आइए हम प्रार्थना करेंगे कि इस समय परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे कि इस समय प्रभु हर एक को इन दिनों में संभाले। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन, धन्यवाद यीशु मसीह। हम तेरी स्तुति करते हुए तेरे पास आते हैं। हालेलुया, रिखाला वसंदारा बाला बाला बा, ओ शखेरी बारा बारा बा, रिबाना वसंदारा बाला 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 बा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रिखाना वसंदारा बाला 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 बा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, हम तेरी महिमा करते हुए, तेरी महिमा स्तुति करते हुए तेरे पास आते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हुए तेरे पास आते हैं पवित्र परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर हर एक को मदद कीजिए प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी बारिश के कारण, बहुत सारे हवाओं के कारण पिता परमेश्वर, चक्री वादल के कारण पिता परमेश्वर, बहुत लोगों का घर टूट गया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके लिए, उनको आप मदद कीजिए मेरे पवित्र पिता। उनको इस समय उनको सांत्वना दीजिए परमेश्वर। उनके दुखों को परमेश्वर आप जान लीजिए प्रभु, और उनके दुखों को दूर कीजिए। उनके घरों को फिर एक बार बनाने के लिए उनको सहायता कीजिए परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु जी दुखों में है पवित्र परमेश्वर। हम उनके लिए तेरे और तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। उनको तुम मदद, उनको सबको मदद कीजिए परमेश्वर। उन सबों को तुम सहायता कीजिए परमेश्वर। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रिखाना वसंदारा, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा तुझे दे पिता परमेश्वर, सारा आदर हम तुझे दे पिता परमेश्वर। हर एक के कलीसिया के, हमारे भारत देश के हर एक कलीसिया के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ मैं प्रभु। उन सबों को सहायता कीजिए, उन सबों को संभालिए इन दिनों में परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक के पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के परिवारों के लिए प्रभु जी। हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों को तुम संभालिए, उनको सहायता कीजिए इन दिनों में प्रभु जी। उनकी समस्याओं में उनको सहायता कीजिए, उनके प्रॉब्लमों में उनको तुम मदद कीजिए परमेश्वर। जो कुछ भी जो समस्या में जा रहे हैं, प्रॉब्लम में जा रहे हैं, उनको इस समय में मदद कीजिए। जो बीमार है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में उनको चंगा कीजिए मेरे पवित्र पिता। यीशु मसीह के नाम में चंगा कीजिए मेरे पवित्र पिता। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा रिबाना मा सखरा बाला बाला बा, ओ सेंदे रिबाना मा शंदारा बाला खरा बाला बा। प्यारे पवित्र परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम इंदापुर परमेश्वर इस तालुका के लिए प्रार्थना करते हैं। इस इंदापुर तालुका के ऊपर तेरी अनुग्रह कृपा रहे प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को इंदापुर के परमेश्वर संभालिए मेरे पवित्र पिता। इंदापुर के शहर को तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के गांवों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु जी इंदापुर शहर के सारे लोगों को आप संभालिए प्रभु जी। इस कोरोना वायरस को इधर बढ़ने ना देना परमेश्वर। तो सारे कोरोना वायरस को नष्ट कीजिए मेरे पवित्र पिता खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पवित्र परमेश्वर, प्रभु जी इस महाराष्ट्र में से कोरोना वायरस को नष्ट कीजिए मेरे पवित्र पिता। जो ये बढ़ रहा है पवित्र परमेश्वर, इस कोरोना वायरस को नष्ट कीजिए तेरे पवित्र अग्नि के द्वारा। रिहाना मंथारा रबा, ओ शखेरी बाना मंथारा रबा रबा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा, सारा गौरव हम तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मैं करता हूँ, सुनो कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इस समय उपदेशक की किताब निकालेंगे, सभा उपदेशक।
उसका 3रा अध्याय, और उसमें से हम एक वचन का पढ़ेंगे। हर एक बात का एक असर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। देखो यहाँ पर प्रभु ने वचन हमें दिया है आज के मरम के लिए, आज के परमेश्वर की वचन है हमारे लिए। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हर एक बात का एक समय है। हर एक बात का क्या है? एक समय है। और परमेश्वर ने इस संसार को जो बनाया है, और परमेश्वर एक हमें इस वचन के द्वारा हर एक बात का समय हमें प्रभु बता रहे हैं। एक रात का समय है और एक दिन का भी समय है। प्रेज लॉर्ड। और हम देखते हैं कि हर एक बात का समय होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दिनों में ये समय जो चल रहा है, ये समय है, इस समस्या का समय है या परीक्षाओं का समय है, जो कुछ भी समय है, हर एक बात का समय होता है। लेकिन जैसे कि रात का भी समय होता है, लेकिन दिन का भी समय हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु वचन कह रहा है कि इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी होता है उसमें एक समय है। हर एक बात को क्या है? समय है। प्रेज लॉर्ड। तो आगे लिखा है जन्म का भी क्या है? समय है। देखो एक समय रहता है कि जन्म का, जब जन्म किसका होता है इस पृथ्वी पर, उस परिवार में, उस गांव में खुशियां आती है। जन्म का समय है ना। तो यहाँ पर प्रभु बोल रहा है कि जन्म का भी समय है और मरण का भी क्या है? समय है। और क्या? और बोने का एक समय है, बोए हुए को काटने का भी क्या होता है? समय होता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। देखो जन्म का भी समय है और मृत्यु का भी समय है। इस हर बात का एक पृथ्वी पर क्या है? एक नियम है, एक समय है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि ये पृथ्वी और ये जो आपका पृथ्वी पर जो कुछ भी है ये दिख रहा है, एक समय है। लेकिन प्रकाशित वाक्य या प्रकटीकरण में आप देखेंगे तो होने वाली चीजें भी उस प्रकटीकरण में लिखा है। प्रेज लॉर्ड। और इन दिनों में वो उसमें जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बोने का भी समय कहा जा रहा है। ये इन दिनों में हम प्रभु के लोग, प्रार्थना के लोग, विश्वासीगण, ये समय जो है हमारे लिए एक बोने का समय है, लॉकडाउन का एक समय है। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में हम आत्मिक तौर से परमेश्वर की आत्मिक बातों पर समय बिताकर, प्रार्थनाओं में समय बिताकर, एक क्या है? बोने का समय है। और जो बोता है वही काटेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य जो कोई बोता है, जो कुछ भी बोता है, जो कुछ भी लगाता है, इस दिनों में, इन दिनों में, जीवनों में हम चल रहे हैं, हम एक बोर है, हम एक जैसा बोर है वैसा ही हम अपने उस फल को काटेंगे। प्रेज लॉर्ड। एक समय है हम बो रहे हैं और उस बोने के कारण हम जो कुछ भी उसमें है हम काटेंगे, ऐसा बाइबल कहता है। ये हर एक के जीवन में समय है। अगर आप दुखों में जा रहे हैं, ये वो समय है आपका। अगर आप समस्या में जा रहे हैं, वो समय है आपका। लेकिन वो हमेशा के लिए वो समय नहीं है आपके जीवन में, वो समय चला जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। दुख का भी समय चला जाएगा। समस्या, जो कुछ अड़चने हैं, बीमारी का समय में आप जा रहे होंगे, कुछ तकलीफ में जा रहे होंगे, वो बीमारी का समय में से भी आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि बाइबल बोलती है हर एक का क्या होता है? समय होता है। बोलो हालेलुया। जैसे एक महिला बच्चों को जन्म देने के लिए उसको भी एक समय है। कितना समय है? 9 महीने। 9 महीने एक समय होता है कि बच्चा माँ की पेट में रहता है। लेकिन एक समय जैसे ही होता है वैसे हम देखते हैं कि उसके वो बच्चों को क्या करती है? जन्म देती है। बोलो प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसे ही इन दिनों में जो कुछ भी हम फेस कर रहे हैं या सामना कर रहे हैं हर बात का, तो ये एक समय में हर एक व्यक्ति जा रहा है। और ये समय है मेरे प्रियो इस वचन के अनुसार। लेकिन इस समय से भी परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड।
हम देखते हैं कि बाइबल में हर एक का जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आई, दुख से उनको गुजरना पड़ा, संकट में से उनको जाना पड़ा। हर एक के जीवन में बाइबल में अब्राहम के जीवन देखें या नूह का जीवन देखें, दावीद का जीवन देखा जाए, या सोलोमन का, ये सोलोमन ने लिखा है। तो हर एक बाइबल में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में वो समय से वो गुजरे, समस्याओं से वो गुजरे, संकट के समय में से ही वो गए पार। विरोध का भी समय आया, उसमें से भी गए। निंदा का भी समय आया, उसमें से वो गए। बहुत सारे लोगों ने उनकी बुराई की, उस समय से भी वो गए। हर समय पृथ्वी पर है, हर एक का क्या है, समय। किसी को तकलीफों से, किसी को निंदा में से, किसी को बहुत गलत बातें करते हैं, बहुत बुराई निकालते हैं। हर बात का एक समय है और हर बात में मनुष्य जाता है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह भी इस सबों में से निकला। 33.5 साल इस पृथ्वी पर यीशु मसीह था। तो हम देखते हैं कि वो हर बात में से वो परखा गया, हर समय उसके ऊपर गुजरा। निंदा का, समस्याओं का, दुखों का, लोगों के ताने का, लोगों को पथराव का, सारी बातों का समय यीशु मसीह पर आया। लेकिन हर समय में, हर बात में से यीशु मसीह पार हो गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में कि हर एक बात का क्या है, समय है। रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है, सुख का भी समय है और दुख का भी क्या है, समय है। हर बात एक पृथ्वी पर एक समय है, उस समय में से हम क्या करना है, जाना है मेरे प्रियो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि हर समय में, हर परिस्थिति में, इस समय में हम जा रहे हैं तो परमेश्वर इस समय में हमारे साथ है, ये कभी मत भूलो। हर समय में परमेश्वर हमारे संग है, ये मत कभी भूलो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि मैं हर समय, हमेशा अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। देखो, समस्या अब्राहम के भी जीवन में आई, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने छोड़ा क्या? नहीं। अब्राहम को हर एक समस्याओं से जाना पड़ा, ऐसे परिस्थिति से जाना पड़ा। दावीद को भी जाना पड़ा, यूसुफ को जाना पड़ा, हर एक को भी जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन ये भी समय में, ये परिस्थिति में, ये समय जो है आज पृथ्वी पर लॉकडाउन का समय, लेकिन ये परिस्थिति में ये ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो हमारे हमेशा संग है, वो हमेशा हमारे साथ है। कौन सा ही समय हो पृथ्वी पर, कौन सा ही समय हो, कौन सी पृथ्वी पर समय में हम जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम ये विश्वास करें कि हर समय में परमेश्वर, हमारा खुदावन हमारे साथ है। बोलो हालेलुया। ये तो नियम है, ये पृथ्वी पर क्या है, एक नियम है कि हर एक का समय इस पृथ्वी पर है। हर एक का क्या है, समय इस पृथ्वी पर है। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु स्पष्ट बाइबल में कह रहा है, इसको कौन बदल सकता है? कोई बदल नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जैसे हम देखते हैं कि हर किधर भी जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, हर किधर भी जाओ, लेकिन मेरे प्रियो, हर जगह ये परमेश्वर ने जो समय दिया है, जो कुछ भी बातों का समय है, ये समय जरूर हर एक के जीवन में मिलेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हर देश में जाइए, किधर ना किधर रात का समय है, और उधर हर देश में दिन का भी, सूरज का भी समय है और चांद का भी एक समय है। हर एक का समय आता है। बोलते ना लोग, जब मेरा समय आएगा तो मैं दिखाऊंगा। ये सब कुछ जानते हैं ना सब लोग कि हर एक का समय परमेश्वर हर एक के जीवन में देता है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमेशा नम्र रहिए, क्योंकि हमेशा नम्र रहने के वाले के जीवन में ऊंचा होने का समय भी उनके जीवन में जरूर आता है। हमेशा नम्र क्यों होना है?
कि किसी को के सामने ज्यादा घमंड नहीं करना है, क्योंकि आगे वाले के भी जीवन में ऐसा समय आ सकता है कि वो आने वाले दिनों में आपके सामने ऊंचा परमेश्वर को करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है उन्नति, सक्सेस या सुख ये चारों ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से आती है। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति बीमारी में चल रहा है, बीमारी का समय उसके जीवन में चल रहा है, लेकिन चंगाई उसके तरफ किधर से आएगी? स्वर्ग से, मेरे परमेश्वर की ओर से चंगाई आएगी। बोलो हालेलुया। लेकिन इसीलिए ये जो नियम है पृथ्वी पर, हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में भी एक ऐसा समय आया कि बहुत सारे तकलीफों का समय उसके जीवन में आया। बहुत सारे लोगों ने उसको ताने दी, उसके दोस्तों ने उसको ताने दी, दोस्तों ने उसको छोड़ा, पत्नी ने उसको छोड़ा, हर एक के समय से अय्यूब गुजरा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। ये कभी मत भूलो। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते तो हर समय में, कौन सा समय आप कौन से समय में जा रहे होंगे, दुख का समय में जा रहे हैं या किसी की नफरत के समय में जा रहे हैं, कोई आपसे नफरत कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपका नुकसान कर रहा है, और कोई भी समय में आप जा रहे हैं, मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये सबों में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको उसमें अनुग्रह दे रहा है हर बात में, और इस समय में चलने के लिए उस शक्ति परमेश्वर दे रहा है। जब पौलुस को भी उस तकलीफों में, बहुत सारे तकलीफ उसको हो रहा था, और उसने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे जीवन में से कांटा निकाल, तो प्रभु ने, परमेश्वर ने उसके जीवन में भी कुछ समय ऐसे थे कि कांटे के समान तकलीफ होती थी उसके शरीर में, उसको बहुत सारी तकलीफों में भी जाना पड़ा। उसने प्रार्थना की परमेश्वर को कि प्रभु मेरे जीवन में से ये कांटे को, इस समस्या को क्या करो, निकालिए। लेकिन उसको भी उस समस्या से गुजरना पड़ा, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इन दिनों में कोई से समय में आप जा रहे हैं, बीमारी के तकलीफ में समय जा रहे हैं, शरीर की तकलीफ हो रही है आपको, या कोई मनुष्य आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपको गांव में कोई किस तकलीफ में आप जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आज कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बोलिए, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, परमेश्वर की कृपा मेरे लिए काफी है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हर बात में, हर समय में, कौन सा भी समय इस पृथ्वी पर आए, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में, बोलिए यीशु मसीह में मेरे लिए काफी है। हालेलुया। रबा सखेरे वाला बाला बाला, ओ सदा रबा बाला बाला बाला, ओ शखेरे मेरे बाला बाला। धन्यवाद पिता, इन दिनों में तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इंसान की मदद काफी नहीं है, सरकार की मदद काफी नहीं है, लोगों कोई भी कौन सी आपके घर में आटा लाए या ज्वारी लाए, गेहूं लाए, तेल लाए, वो काफी नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कह सकता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत काफी है। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? बहुत काफी है। इसलिए मेरे प्रियो कि पौलुस को भी हर दुखों में, हर परीक्षाओं का, हर समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा, हर समय में हो गया। वो कहता है कि मैंने सीखा है सुखों में भी रहना, समृद्धि में रहना, बहुत सारी संपन्नता में रहना, ये भी वो कहता है मैंने सीखा है, और गम में भी, दुखों में भी रहना मैंने सीखा है। बोलो हालेलुया। तो ये दिनों में जो परिस्थिति है उसमें आप संतुष्ट रहिए। एक वचन निकालिए, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और 5 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। पौलुस का वचन के अनुसार मैं आपको कह रहा हूं कि पौलुस कहता है वो सुखों में भी रहने, सुखों में, संपन्नता में, बहुत सारी चीजों में उसने संतुष्ट रहना सीखा है। लेकिन ऐसा भी उसके जीवन में सब आया, जीवन में कुछ समय कि कुछ भी उसके पास
तो नहीं था या बहुत सारी तकलीफ थी, लेकिन उसमें भी संतुष्ट रहना उसने सीखा। उसमें भी उसने वो समय में भी वो संतुष्ट रहा, वो परमेश्वर के चरणों में रहा, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, सेवा करते हुए जीवन उसने बिताया। बोलो हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि संपन्नता में ही हम संतुष्ट रहना है क्या? नहीं, कभी कभी ऐसा ही समय आता है कि संपन्नता नहीं रहती है, थोड़ा ही रहता है हमारे जीवन में, लेकिन उन थोड़े में भी हमें सुख महसूस करना है, आनंदित रहना है और परमेश्वर की महिमा करते हुए, सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। बोलो हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा है। क्योंकि हर एक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए। इब्रानियों का 13 अध्याय 5 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, आनंदित रहो उसमें। बोलो हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और क्या लिखा है? जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, उसमें आनंद करो जो तुम्हारे पास है। अभी आपके पास जो सुख का समय या कोई दुख का समय है, उसमें आनंद करिए। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न तुझे त्यागूंगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। हर बात में प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि हर जो कुछ भी आपके जीवन में समय आता है, उस समय में कि आप संतोष करें या आनंद करें, आनंदित रहे, सुखी रहे। बोलो ना हालेलुया। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। इस पृथ्वी पर हर एक समय है, आप उसको बदल नहीं सकते। मृत्यु का, जन्म का समय है और मृत्यु का भी समय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको यही बताने चाह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर जन्म का समय और मृत्यु का समय, ये दोनों भी समय आप बदल नहीं सकते। जब तक ये पृथ्वी का अंत नहीं होगा, अंत का समय नहीं आएगा, ये समय चलता रहेगा। जन्मते रहेंगे लोग और मृत्यु पाते रहेंगे लोग। हर एक का समय है। और इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी बात बाइबल कहती है नहीं हुई? आमीन बोलिए। पढ़िए सभा उपदेशक में लिखा है, उपदेशक की किताब मराठी में भी आप पढ़ सकते हैं अपने घर में, और आप हिंदी है तो हिंदी बाइबल में आप देखिए कि ये समय जो है पवित्र शास्त्र में हम प्रभु का वचन में सीख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ भी समय है, उस समय को कोई बदल नहीं सकता। सुखों का भी समय है और दुख का भी समय है। बोलो हालेलुया। देखो दूसरा वचन, जन्म का समय, मरण का भी समय है, बोने का समय है और काटने का भी समय है, घात करने का समय है, चंगा करने का समय है, ढा देने का समय है, बनाने का भी क्या है? समय है। कौन सा भी व्यक्ति कितना भी बड़ा घर बनाए, आज देखिए मेरे प्रियो, बहुत सारे राजाओं ने महल बनाए, लेकिन वो भी आज कुछ गिर रहे हैं। उसको फिर से दोबारा कुछ ना कुछ बनाना पड़ रहा है लोगों को। बोलो हालेलुया। तो ये नियम है कि पृथ्वी पर क्या है कि बनाने का समय और गिराने का समय। आमीन। आगे क्या लिखा है? रोने का समय है और हंसने का भी समय है। ऐसा कौन सा भी इंसान नहीं कह सकता कि मैं मेरी जिंदगी में कभी रोया नहीं, आपने आंसू नहीं बहाया। ऐसा संसार में कौन है क्या ऐसा कि उसके जीवन में ऐसा समय आया नहीं कि उसने आंसू नहीं बहाए, उसके परिवार में कोई रोया नहीं। रोते ही जन्म लेता है तो रोते ही रोकर ही जन्म लेता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। जन्म लेता है तो इंसान रोते हुए जन्म लेता है और जाते समय शांति से चला जाता है, लेकिन दूसरों को रुलाते हुए जाता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। दूसरों को क्या करता है? रुलाते हुए जाता है। लेकिन ये जो है रोने का भी समय है और हंसने का भी ये समय है पृथ्वी पर। आप किधर भी जाइए, अमेरिका मैं बोल रहा हूं ना, पृथ्वी पर हर एक ये नियम है, पवित्र शास्त्र बोल रहा है कि इस पृथ्वी पर समय है, रोने का समय है और हंसने का समय है।
अगर आप में से कोई रो रहा है तो आप में से कोई हंस रहा भी है। अगर आप में से कोई दुखित है, कष्ट में है, तो आप में से कोई सुख भी भोग रहा है। हर एक के जीवन में इस पृथ्वी पर समय है, और आप अगर दुखित है, दुखों में जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए और उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि प्रभु को कहिए कि प्रभु इस दुखों के समय में भी, इस समस्या के समय में भी परमेश्वर मेरा तेरा ऊपर विश्वास है, तेरे अनुग्रह के ऊपर मेरा विश्वास है। इस दुखों में भी पार जाने के लिए तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरी कृपा मेरे लिए क्या है, काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आगे रोने का समय, हंसने का समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय। देखो डांस भी करने का लोग समय है, लेकिन अभी आज डांस का समय है क्या? कुछ नाच रहे क्या? बहुत सारे लोग अभी रो रहे हैं, उनके जीवन में समय है रोने का। कौन कौन बदल सकता है? इस पृथ्वी पर ये नियम है, इसमें से हर एक को जाना है। जो जन्म लेता है आदमी इस पृथ्वी पर, उसको उस मृत्यु के समय में भी जाना है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं, ऐसा कोई भी राजा नहीं कि उसके जीवन में समय नहीं आएगा। राजमहलों में भी कभी नाचने का भी समय आएगा, लेकिन राजमहलों में भी ऐसा समय आया मृत्यु का भी, वो भी रोए। राजा भी, कोई सा भी राजा ऐसा नहीं कि वो रोए नहीं होगा। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। ये राजा ही कह रहा है, सलोमन राजा, इसने ही लिखा है। बहुत ज्ञानी, परमेश्वर ने इसको बहुत ज्ञान दिया था, और वही परमेश्वर ने उसको बहुत उसके ज्ञान देकर ये हमारे लिए लिखा है कि इस पृथ्वी पर ये नियम है, आपको पता चलना चाहिए। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? पत्थर फेंकने का समय और बटोरने का समय है ना। कुछ चीजें फेंकी हुई भी याद आ रही है मुझे बहुत सब। फिर वो आगे क्या लिखा है? गले लगाने का समय और रोकने का भी समय। देखो अभी कोई गले भी नहीं मिल सकता, हाथ भी नहीं मिला सकता, ताबून दूर से। समय हर एक के जीवन में आता है। कितनी भी इच्छा हो गई, ए बाबा नो बोलो, अभी चर्च भी चालू हो जाएंगे ना महीना के बाद, कोई हाथ भी नहीं चलता जल्दी, गले भी नहीं, अरे बाप रे, नको नको बोलेगा। ये समय आता है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। ये पवित्र वचन में लिखा है, सब बातें पहले से लिखा है। ये ऐसा कुछ नहीं पृथ्वी पर बातें नहीं हो रही है। आगे पढ़िए। ढूंढने का समय, खो देने का समय, बचा रखने का समय, फेंक देने का समय। आगे क्या लिखा है? फाड़ने का समय और सीने का समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय। हर एक के समय इस पृथ्वी पर। आगे क्या लिखा है? प्रेम करने का समय है और बैर करने का समय। हर समय भी जाना पड़ता है। आगे लड़ाई का समय और लड़ाई मिटाने का समय, मेल करने का समय। आगे काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, बोलो हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहता हूं, 12 वचन पढ़िए। मैंने जान लिया है, आप भी जान लो। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। मैंने जान लिया है, आप भी जान लो। हमें भी जानना है। बोलो हालेलुया। मैंने जान लिया है, सलोमन राजा ने जान लिया, परमेश्वर ने उसको ही सिखाया। आपको भी जानना है, आप भी कोई सीखना है, और मुझे भी सीखना है, आपको भी, हमें भी जानना है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। और इस संडे को परमेश्वर कह रहा है, आप ये जान लो, इस पृथ्वी पर हर एक समय है। और ये कहता है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ, देखो क्या लिखा है, जान ले। मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन पर भलाई करने सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे, हर बात में सुखी रहे। परमेश्वर को चाहता है कि दुखों में भी आप सुखी रहे। दुखों का भी समय है, उसमें भी जो कुछ भी कम है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन उसमें भी सुखी रहिए। यही आप हमारे जीवन में, यही हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का
का एक दान है। बोलो प्रेज लॉर्ड। वो क्या कहता है कि मनुष्य के जीवन में क्या है कि ये परमेश्वर का भी दान है। मनुष्य के लिए आनंद करने और उसके जीवन पर भलाई करने, सुख भोगने के लिए एक आज्ञा है कि वो खाए पिए और अपने सब परिसर में इन दिनों में हर समय में सुखी रहे। बोलो प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है लोग उसका भय माने। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ही सब कुछ माने। मनुष्य परमेश्वर की तरह जीने लगेगा पृथ्वी पर तो मनुष्य परमेश्वर की तरह नहीं है। बोलो प्रेज लॉर्ड। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी के समान है। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं विश्वास रखने वाले आत्मा में वो परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन शरीर के कारण एक मिट्टी है। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे प्रियो, पृथ्वी पर जब तक आप विश्वास करने वाले को मैं बोल रहा हूं, पृथ्वी पर जब तक आप है, ये समय है, इस समय को आप बदल नहीं सकते। जन्म का समय मृत्यु का समय है। बहुत सारे लोग जन्म ले रहे और बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मर रहे हैं और बहुत सारे लोग जन्म भी ले रहे हैं। कौन रोक सकता है मृत्यु को? ये मृत्यु का समय कौन रख सकता है? जब तक ये पृथ्वी का अंत नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य इन दिनों में पढ़िए, जो होने वाली बातें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताई लिखने को, और ये होगा। वो समय हर एक जीवन में आएगा, इस पृथ्वी पर आएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। और यही कह रहा है कि बेईमानी। आगे क्या लिखा है? जो कुछ हुआ इससे पहले भी हो चुका है। आमीन बोलिए। बहुत सालों साल से पृथ्वी है, बहुत सालों साल से इतिहास है पृथ्वी पर। जो कुछ भी हुआ, क्या कह रहा है बाइबल? उससे पहले भी हो चुका है। ऐसा कुछ नया पृथ्वी पर नहीं होता। ये समय हर बात में। आगे जो कुछ होने वाला है वो हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर पूछता है। जो कुछ भी हो रहा है ये पहले भी हो चुका है, नया कुछ नहीं। बोलो प्रेज लॉर्ड। ये बादल, ये हवाएं, ये सारे बारिश, ये सब कुछ पृथ्वी पर होते रहा है, सालों साल होते रहा है। ये नियम है पृथ्वी पर का, निसर्ग का नियम है। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसमें से हर एक को इसमें जाना पड़ता है। लेकिन इन दिनों में मैं आपको इस वचन की तरफ प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि कौन सा भी समय आप में जा रहे हैं, लेकिन विश्वास आप करने वाले, मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर फिर भी हमारे साथ है। इन दिनों में वो परमेश्वर कहता है कि लोभ रहित तुम्हारा जीवन हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में खुश रहिए, उसी में सुखी रहिए। जो भी आप समय में जा रहे हैं उसमें खुश रहिए। आपको कुछ घर में कमी घटी है, खाने के लिए थोड़ा थोड़ा है, उसी में खुश रहिए। परमेश्वर जो कुछ भी समय आता है उसमें समय में खुश रहिए, प्रार्थना में रहिए। और कभी ये मत भूलिए कि इन दिनों में भी प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। उसका ये आपको वचन है, उसका एक कलाम है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। वो हमारे संग है और हमेशा के लिए। वो पौलुस के भी संग था, लेकिन पौलुस को वो कहता रहा कि पौलुस को तकलीफ से जाना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, समुद्र में भूखा, किसी की निंदा सहते हुए जाना पड़ा, किसी के तलवार उसको सहना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने उसको मारा, बहुत सारे ऐसी तकलीफ से में वो पौलुस को जाना पड़ा। उसको प्रार्थना भी करता था, लेकिन प्रभु हमेशा उसको, प्रभु ने एक बार का क्या कहा उसको कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफी है। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रभु जानता है कौन सी समस्या में जा रहे हैं, परमेश्वर जानता है आप कौन सी समस्या में जा रहे हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु हम सबको उसकी अनुग्रह दे रहा है, और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। बोलो ना आमीन। उसका अनुग्रह हमारे लिए क्या है, काफी है। बोलिए अपने हाथों को ऊपर उठा के धन्यवाद बोलो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आज तेरे वचन के लिए। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है।
तेरी कृपा हमारे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ सेखेरे बो संदाराबा लाराबा, बोलिए बोलिए रियराबा सेखेरे बो शंदोराबा राबा लाराबा लखाराबा राबा। चलो धन्यवाद दे प्रभु को, थोड़ा स्तुति करते हुए। आप जो कुछ भी समय में जा रहे हैं या आपके जीवन में सुख का समय है, प्रभु को धन्यवाद दे। वो अनुग्रह आपके ऊपर प्रभु की। अगर आप दुखों में जा रहे, तकलीफ में जा रहे, ये समय आपके जीवन में है, ये समय चला जाएगा। वो समय परमेश्वर आपके जीवन में से जल्दी निकालेगा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर भी काफी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके भी संग है, परमेश्वर आपके भी संग है, वो हमारे सबके संग है। रिबा नामा रोको लोबो संदाराबा लबा लबा। दुख आ गया, बहुत सारे दुख का समय आ गया, इसलिए परमेश्वर ने छोड़ा, ऐसा मत सोचिए। परमेश्वर हमारे हर समय साथ है। रिबा लाखाराबा। विश्वास करने वालों के संग परमेश्वर हमेशा साथ है। हालेलुया। ओ सेरे राबा लाबा रामा सुखो लबरे नामथुलो राबा लरेखे सिखेरे बेरे पृथ्वी पर हर एक का समय, इनका समय है। पृथ्वी पर हर एक का समय है मेरे प्रियो। इस समय कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। पृथ्वी पर एक जन्म का समय है, मृत्यु का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी का समय अभी चल रहा है, लेकिन ये समय भी आने वाला है। ये सारी पृथ्वी का नाश होगा, सारे मनुष्यों का न्याय होगा। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। जो जो प्रकाशित वाक्य में प्रकटीकरण रेवलेशन की किताब में लिखा है, वो हर समय इस पृथ्वी पर आने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता मेरे प्रियो। जो कुछ भी इस संसार में पृथ्वी पर हो रहा है, वो पहले भी हो चुका है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है, मनुष्य के हाथ में क्या है? मनुष्य के हाथ में क्या है? वो खाए पिए, अपना परिश्रम करे और उसमें संतुष्ट रहे, उसमें खुश रहे, उसमें सुखी रहे। यही उसके लिए, उसके हाल हित में है, उसके हाथ में है। हालेलुया। सिखिरी बना रोहो रो बाबा बाबा रदरा बाला बरो शदरा बाला बाला बाला। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन दिनों में, इन समय में भी तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं कहता हूँ परमेश्वर, मेरे परिवार के लिए, मेरे परमेश्वर बच्चों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे देश के लिए, परमेश्वर इन समय में, इस लॉकडाउन के समय में, तकलीफों के समय में, परमेश्वर यहोवा, मेरे पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह में तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। मेरे परमेश्वर, ओ तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के हर एक परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ओ परमेश्वर माता, ओ परमेश्वर माता बहनों के लिए, सबके लिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह, ओ यहोवा मेरे पवित्र पिता यीशु मसीह में तेरा अनुग्रह काफी है। तेरा अनुग्रह के सिवा कोई नहीं रह सकता मेरे पवित्र पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमने ये छान लिया है। हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर अभी जी रहे हैं, तेरा अनुग्रह है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर बात के लिए अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हर बात के लिए, हर बात में अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा हमारे लिए काफी है परमेश्वर। धन्यवाद पिता। अनुग्रह हम योग्य नहीं, लेकिन तेरा वहां अनुग्रह हमारे लिए अद्भुत काम करता है। हम योग्य नहीं, हम कुछ पा नहीं सकते इस समय में, कुछ भी हमें कभी वो मिल नहीं सकता, लेकिन तेरा अनुग्रह हमें सब कुछ दे सकता है। तेरा अनुग्रह हमें सब कुछ दे सकता है, हमें सुखी रख सकता है, इन समय में भी हमें संतुष्ट रख सकता है मेरे प्रभु। इसलिए हम विश्वास से कहते हैं, तेरा अनुग्रह मेरे परमेश्वर हुआ यीशु मसीह में हमारे लिए काफी है। कहिए आप भी, यीशु मसीह में अनुग्रह परमेश्वर का काफी है। संदारावा लाखारावा थोलेरे बे रे बोलोबो रापाला तोलोलोबा संदेरे रो इम्मनानामा रंदालाला रे बेरे सेकेरे बेरे बेरे बे। अगर आप दुखों में, निराशा में जा रहे हैं, चिंता में जा रहे हैं, आप अपने मुख से कहिए, परमेश्वर में विश्वास करता हूं, तू मेरे संग है। कहिए, आप परमेश्वर को कहिए, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने वचन के द्वारा बातें की। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हर एक को छुआ आज के वचन के द्वारा प्रभु, मुझे छुआ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर तुझे देता हूं, सारी महिमा तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे मेरे प्रियो।
यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। मे गॉड ब्लेस।